बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, 2-3 रोज़ कबल एक लाइव ट्रांसमिशन में जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी मौजूद थे, मौलाना तारिक जमील साहब ने एक मुख्तसर ख़िताब किया और उस मुख्तसर ख़िताब में उन्होंने माशरे में फैली हुई चंद हकीकतों की तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल कराई और उनकी निशानदही की। ज़ाहिर है उन्होंने एक उमूमी अंदाज में एक बात की और वो बात ये थी कि हमारे माशरे में ज़ाहिर है मिलावट है, झूठ है, धोखाधड़ी है, बददियानती है, अमानत में ख़यानत है। और ये एक उन्होंने उमूमी अंदाज से उमूमी पैराए में बात की, किसी शख्सियत को उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया और ना ही कोई इस्तिस्ना डेवलप किया या क्रिएट किया, ठीक है। और उससे भी आगे जब मौलाना तारिक जमील साहब ने ये कहा कि पाकिस्तानी मीडिया भी झूठा है और पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है, तो ज़ाहिर है ये एक उमूमी पैराए में बात करना होता है और किसी शख्सियत को उन्होंने टारगेट नहीं करना। लेकिन चंद लोगों ने उन्हें अपने दिल पे ले लिया और उनकी चीखें जो है वो मरीख तक सुनाई देने लगी कि मौलाना तारिक जमील साहब ने ये बात बगैर सबूत के क्यों कही है। या तो वो सबूत पेश करें, उस शख्सियत का नाम लें और प्लस सबूत भी पेश करें, ठीक है। और हामिद मीर साहब उसमें पेश थे और इस चुनाचे उनके जो बढ़ते हुए तेवर हैं और शोर व गोगा है जो उन्होंने बुलंद किया तमाम हामिद मीर साहब के हिमायती साथियों ने, तो मौलाना तारिक जमील साहब ने उस पर माजरत कर ली और उस मामले को रफ़ा दफ़ा करना मुनासिब समझा। उसकी मेरे ख्याल में कई वजूहात हो सकती हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने शायद इस बात को रफ़ा दफ़ा इसलिए भी किया कि वो क्या अब इनके क्लिप्स ढूंढे, माजी के बयानात ढूंढे और जाके इनको मीडिया पे दिखाए कि जी आपने माजी में ये कहा था और आज आपका बयान ये है। तो आप लोगों के ये अंदरूनी तजादात हैं जो किसी एजेंडे के तहत हैं, तो मौलाना तारिक जमील साहब के मनसब के शान शान नहीं है। और दूसरी बात यह कि अगर मौलाना तारिक जमील साहब उनके तजादात से भरपूर जो झूठ है, जो बयानात हैं माजी और आज के, तो अगर वो ढूंढने में कामयाब हो भी जाते हैं और वो पेश करना भी चाहें तो क्या वो इस मीडिया पे पेश कर सकते हैं जहां पे सब यकज़बां हो जाते हैं और उनसे माफ़ी का मुतालबा करने लग जाते हैं। तो इसलिए मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने मनसब के शाह निशान उस मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिया। लेकिन मैं इस वीडियो के ज़रिए हामिद मीर साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं सबूत दिखाऊँगा आपके झूठ के, बददियानती के। अब ये झूठ और बददियानती का लफ्ज़ मैं बड़े मोहतात अंदाज से इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं रफ़ लैंग्वेज इस्तेमाल करने पर यकीन नहीं रखता, लेकिन जो कंटेंट और जो वीडियोस और जो तजादात और जो झूठ मेरे सामने हामिद मीर साहब के आए हैं, तो मैं उनके पर्सपेक्टिव में, उनके तनाजुर में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो वीडियोस मैं कई वीडियोस में उनके झूठ अयां करूँगा, आप लोगों के सामने पेश करूँगा। लेकिन नाज़रीन याद रखें, ये आप लोगों का भी अब फ़र्ज़ है। हामिद मीर साहब ने एक उसूल तय कर लिया और मैं खुश हूँ इस बात पर कि सबूत पेश करें कि बात सच है या झूठ है, ठीक है। मौलाना तारिक जमील साहब के साथ जब वो ट्वीट कर रहे हैं तो उन्होंने एक उसूल तय कर दिया। अब ये उसी उसूल के तहत हामिद मीर साहब ने सबूत पेश करने होंगे अपने बयानात के, और जब तक वो अपने बयानात के सबूत पेश नहीं करते उस पर वीडियोज़ हम करते रहेंगे। और तमाम नाजरीन जो सुनने वाले हैं वो इन वीडियोज़ को फैलाएं और हामिद मीर से मुतालबा करें कि या सबूत दें या आप माने कि आप झूठे हैं और माफ़ी मांगे अपने इस झूठ पे। आपने ये कहा था, आपने ये कहा था, ये कहा था, सबूत दें, ठीक है। सिर्फ ज़राए की बुनियाद पे बात करना ये दौर अब गुजर चुका है, ठीक है, कि मुझे फलाने बताया, फलाने बताया। आप किसी के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करें और झूठा इल्ज़ाम, बोहतान आप उन पे लगाएं, तो फिर मैं भी 1000 बोहतान लगा दूंगा कि आपने फलां मुल्क से 10 अरब डॉलर लिए, मुझे किसी जरिए ने बताया। इस तरह तो ये मुल्क जंगल बन जाएगा, अनारकी फैल जाएगी। खैर, मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों को याद है नाजरीन कि जब लाल मस्जिद का ऑपरेशन हो रहा था, ठीक है, उसमें रिटायर्ड आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के, जनरल मुशर्रफ साहब कहते हैं कि मुझे दबाव डाला, मुझे बाकायदा हामिद मीर ने कहा कि आप करें, स्टेट विद इन स्टेट है, आप इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते। तो हामिद मीर साहब ने ये मुझे मजबूर किया। हामिद मीर साहब ने मुझे कहा और मेरे साथ वादा किया, कमिट किया कि अगर आप करेंगे और उसके बाद हम उस जगह की ना कवरेज करेंगे ना उस पर बात करेंगे, हम अपनी ज़बान खामोश रखेंगे। तो अब परवीन मुशर्रफ साहब कहते हैं कि जब मैंने ऑपरेशन कर लिया उसके बाद सबसे पहले पहुंचने वाला भी ये शख्स था और सबसे पहले पहुंचने वाला इनका ये इदारा था। तो ये कितनी बड़ी धोखाधड़ी है, ये धोखाधड़ी नहीं है, इससे बड़ा जो धोखा है, बददियानती है, झूठ है, फरेब है, वो कोई हो सकता है? झूठ के माथे पे लिखा होता है झूठे के झूठ है या झूठ नहीं है, ठीक है, या झूठ चलता फिरता कोई मरई मखलूक है जो नजर आ जाए कि आप कहते हैं कि हम कमिट करते हैं, आप करें, और उसके बाद पहले पहुंच जाते हैं। और उसके बाद हामिद मीर साहब ने पता है क्या कहा जब मुशर्रफ साहब ने कर लिया, कि वो तो मुज़ाकरात करना चाह रहे थे लाल मस्जिद वाले, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इनके साथ ऑपरेशन कर लिया,
ठीक है, परवेज मुशर्रफ साहब ऑपरेशन करना चाह रहे थे। खैर यह आर्मी चीफ की ज़बानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। 19 दिसंबर 2013 खरा सच प्रोग्राम है, उसमें परवेज मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू है। ये क्लिप नाजरीन आप खुद सुन लीजिएगा थोड़ा सा। मुझे ये बताइए कि आपको याद होगा कि एनडीयू में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में 150 पौने 200 अफराद थे। वहाँ पे एक मखसूस ग्रुप की तरफ से, मीडिया ग्रुप की तरफ से आपके ऊपर बड़ा जोर डाला जा रहा था और एक बड़े लीडिंग एंकर ने आपको कहा था कि लाल मस्जिद पे हमला क्यों नहीं करते, ये स्टेट विद स्टेट है, इन लोगों को सबक सिखाओ और अगर हमला करोगे तो हम यानी बिल्कुल इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। और सबसे पहले उन्होंने ये रिपोर्टिंग की। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, तुम 100% सही कह रहे हो, 100% सही कह रहे हो। नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, नाम आपको भी बताया, मुझे भी बताया, उसको भी पता हो जाएगा। मुझे अदालत बुलाएगी कि लाल मस्जिद पे अटैक कराने वाला कौन सा मीडिया ग्रुप आगे आगे था, तो मैं तो नाम दे दूंगा कि आप उसमें गवाही देंगे। उस वक्त मेरी बात सच ही बोलूंगा। यस, मेरे से ये पूछा गया था और उसके बाद जब एक्शन हुआ तो सबसे आगे ही ये क्रिटिसाइज करने में वही शख्सियत और वही, तो ये कैरेक्टर की बातें हैं। अब यहाँ पे जनरल मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि ये करैक्टर की बातें हैं कि पहले मुझे कहा गया कि आप अटैक करें और उसके बाद सबसे आगे भी वही शख्सियत थी और वही इदारा था, ठीक है। और अब आप कहेंगे और मोहम्मद मीर साहब भी कहेंगे कि जी मेरा नाम कहाँ पे लिया है, सबूत पेश करें। तो उसके बाद आए आगे चलते हैं। यह है 15 फरवरी 2011 का प्रोग्राम है, खरी बात मुबश्शिर लुकमान के साथ दुनिया टीवी पे। सुन लीजिए कि परवेज मुशर्रफ साहब क्या कहते हैं। एक साल या 1.5 साल उनको पालते रहे। क्या सवाल किया उसने कहा कि हम गारंटी देते हैं। हाँ, मैंने कहा था कि मैं अभी करता हूँ और कैसे होंगे वहाँ बोलना शुरू कर दूँगा। मैंने कहा था मैं नहीं बोले, यही कहा अब देखो सबसे ज़्यादा हामिद मीर क्या कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि हामिद मीर ने मुझे कहा कि हम नहीं बोलेंगे, हम रियासती मामलात में खामोश रहेंगे। और उसके बाद आपको नाज़रीन वो क्लिप मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है, वो किसी और वीडियो में मैं चला लूँगा, मेरे पास ही है कि हामिद मीर ने उस इंटरव्यू में कहा जब लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ कि परवेज मुशर्रफ ने ऑपरेशन किया, वो बेचारे तो तैयार थे, मैं अंदर था, ठीक है। और परवेज मुशर्रफ साहब डबल गेम खेल रहे थे, झूठ, बददियानती, धोखाधड़ी। इससे बढ़ के और क्या होती है आप मुझे बताएं कि आप कमिट करें कि आप आगे बढ़ें। और नाज़रीन 1 मिनट, एक और बात ये है, नवाए वक्त अखबार है, अप्रैल 27 2014, राशिद कुरैशी तर्जुमान परवेज मुशर्रफ के और साबिक DG ISPR भी हैं। ये बयान पढ़ें उनका जी, क्या बयान है उनका कि हामिद मीर ने लाल मस्जिद ऑपरेशन के लिए परवेज मुशर्रफ पे दबाव डाला। और उसके बाद परवेज हामिद मीर साहब जो इंटरव्यूज़ देते रहे वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के सामने पेश कर देता हूँ कि परवेज मुशर्रफ ने डबल गेम की और वो तैयार थे। इससे बढ़ के झूठ, बददियानती इस इदारे की और इस शख्सियत की कोई हो सकती है या नहीं। और ये झूठ, बददियानती का लफ्ज़ मैं इंटेंशनली इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दुनिया की मालूम जो इस्तिलाहें हैं उसमें। अब एक और क्लिप सुने नाज़रीन, हामिद मीर साहब क्या फरमा रहे हैं। आपको बुरी लगे तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मुझे भी 25 साल हो गए सहाफत में, मैंने बहुत से इलेक्शन कवर किए हैं। 2013 के इलेक्शन में जितनी नंगी धांधली हुई है, कभी मैंने ऐसी नंगी धांधली पहले नहीं देखी। कराची से लेके खैबर तक खुला खुला धांधली हुई और इसीलिए उस धांधली के सबूत मेरे पास मौजूद है और मैं वो दिखाता रहा लाइव प्रोग्रामों में
किसी ने उसका सुमोटो एक्शन नहीं लिया, किसी ने आगे मुझसे नहीं पूछा कि भाई ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, बैलेट पेपर्स तुम्हारे पास हैं, मोहरे तुम्हारे पास हैं, ये सारी चीजें तुम्हारे पास कहां से आई? किसी ने मुझसे नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? इसलिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि 2013 में पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड साज धांधली हुई है, ठीक है। और इसी नैरेटिव को लेके इमरान खान साहब ने जब 4 हल्के खोलने की बात की और उसके बाद उन्होंने तमाम फोरम इस्तेमाल किए और इमरान खान साहब ने फिर धरना देने की बात की और इमरान खान साहब ने ये कहा कि चूंकि किसी फोरम पे मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मैंने पार्लियामेंट का दरवाज़ा भी खटखटाया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी हम गए, लिहाजा मैं धरना देने के लिए मजबूर हूँ, ठीक है। हामिद मीर साहब जब खुद तस्लीम कर रहे हैं कि रिकॉर्ड साज धांधली हुई है तो वो पर इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की एक किस्म की हिमायत कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं हामिद मीर साहब कि कोई मुझसे पूछता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही कि मैं सबूत कहाँ पे पेश करूँ। तो दैट मीन्स कि आप भी डिसअपॉइंट हो गए कि आपके पास सबूत है और धांधली हुई है लेकिन कोई उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब के पास तो ही वॉज लेफ्ट विद नो ऑप्शन। तो उसके बाद हामिद मीर साहब जब इमरान खान साहब ऐलान करते हैं धांधली ज़दा हुकूमत के खिलाफ, खुद हामिद मीर की ज़बान में कि वो धांधली ज़दा हुकूमत है, ठीक है। तो धांधली ज़दा हुकूमत है, आजकल के बारे में तो कोई ऐसी बात सबूत सामने नहीं आए, वहाँ पे तो हामिद मीर साहब के पास बकौल उनके एक ढेरों सबूत मौजूद हैं, तो उसके खिलाफ तो एहतजाज बनता है। जब एहतजाज करने इमरान खान साहब आते हैं तो हामिद मीर साहब एक नैरेटिव अपने हुक्मरानों को बचाने के लिए बिल्ड करना शुरू कर देते हैं और फिर वो क्या कहते हैं, ज़रा उनका ये क्लिप भी नाजरीन आप लोग सुन लें, हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं। अब जब धरना शुरू होने वाला था तो हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ को बचाने के लिए कुछ लोग आएंगे और वो दावा ये करेंगे कि हम निज़ाम की इस्लाह करने वाले हैं। अब तारिक जमील साहब से इन्होंने मुतालबा किया था कि सबूत पेश करें। मैं मुतालबा करता हूँ कि सबूत पेश करें कि वो परवेज़ मुशर्रफ को बचाने के लिए था, ठीक है। कोई व्हाट्सएप ग्रुप में कोई कॉल, कोई वीडियो, कोई मैसेज, कोई लेटर आपके पास मौजूद है या नहीं है? कि हवाई बातें हैं कि जी मुझे ज़राए ने बताया था, मुझे भी ज़राए ने बताया था कि आपने 50 अरब डॉलर गैर मुल्की एजेंसियों से लिए हैं। मैं नहीं साबित कर सकता क्योंकि मुझे ज़राए ने बताया है। और एक शख्स कहता है उठ के आरिफ हमीद भट्टी साहब के जी मुझे इमरान खान साहब के घर की ख़वातीन ने बताया कि हुकूमत ख़त्म होने वाली है। ये ज़राए का ड्रामा अब ख़त्म। आपने एक उसूल तय कर लिया, सबूत चाहिए हमें, और पाकिस्तान के इदारों से भी मेरा मुतालबा है कि इस किस्म के बयानात का वो नोटिस क्यों नहीं लेते। आखिर ज़राए की बुनियाद पर कोई किसी किस्म की बात कर दे, ठीक है। तो फिर तो मैं भी कहता हूं कि सारे ये जो हामिद मीर साहब झूठे हैं, मुनाफे के 2 नंबर है या 2 नंबर है या 2 नंबरी करते हैं सहाफ़त में, ठीक है। तो मैं ज़ाहिर मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ज़राए की बुनियाद पे आप बात करते हैं। और उसके बाद उनके एक और खुशामदी हैं जी, ये वजी सानी साहब, ये 23 मई 2018 का ट्वीट है उनके जी, ठीक है। वो भी कह रहे हैं कि हामिद मीर साहब बता रहे हैं कि मेरे इल्म में आया था कि मुशर्रफ को बचाने के लिए 2014 के आखिर में एक लॉन्ग मार्च और एजिटेशन की जाएगी और पैगाम भिजवाया गया था कि मुस्ताफ़ी हो जाओ। किसने किसके थ्रू पैगाम भिजवाया वो सबूत हमें चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों का ताक़ुब जारी रहेगा। ये चंद तज़ादात हैं जो आप लोगों के सामने मैंने पेश किए हैं। मेरे ख्याल में 6 से 7 वीडियोज़ मुझे चाहिए होंगे हामिद मीर साहब के जो वीडियो क्लिप्स हैं मेरे पास, वो आप लोगों की खिदमत में मैं पेश करता रहूँगा। और इंशाअल्लाह दलील के साथ ट्वीट्स भी पेश किए, अखबारों की क्लिपिंग भी पेश की, आप लोगों के सामने वीडियोस भी पेश किए, डेट्स भी आप लोगों को बताई, ठीक है। इसके और ये सबसे बड़े एस्टेब्लिश्ड हक़ाइक़ हैं। और नाज़रीन इस मौजू पे आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। उससे इस पर मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।